तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज किसकी? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पैटर्न की। किसकी? पैटर्न चैप्टर की। तो बोलता है इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, वीरता को भेजो इधर। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि बोलता है अगर हर एक इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम और डायगोनल क्या है, इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इज। देखो आपके पास लिखा हुआ ए बी 8, ये लिखा हुआ 7 11 15 14 डी सी। कौन है? अजीफा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, जाओ बैठो अंदर। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, अब अगर आपको बोला कि हर एक रो के बराबर है तो इधर ए बी निकालने के लिए है ना, इधर क्या है, इधर ए की वैल्यू निकालने के लिए सी। तो कर लो फिर रो 3 कर लो, रो 3 में 8 प्लस में 15 प्लस में सी किसके बराबर हो जाएगा? 23 प्लस में सी इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? सबसे पहले कंप्लीट कौन सा है? कंप्लीट हमारे पास कॉलम 2 है ना। कॉलम 2 में क्या है? 7 प्लस 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा? थोड़ा ऊपर रखो मोबाइल को। क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 11 और 7, देखो 5 और 1 6, 6 और 7 6 7 8 9 10 11 12 13 लगेगा 3 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया 33। मतलब ये कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी इक्वल टू 33 हो जाएगा, प्लस का 23 माइनस का 23 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो सी की वैल्यू आ गई 10। आगे समझ, सी की निकल गई। अब किसकी निकालनी है मैंने? डी की निकाल दूँ। डी की निकालूंगा तो किस तरह से निकालूंगा? इस तरह से, है ना। तो कॉलम 3 को देखते हैं। कॉलम 3 में क्या होगा? 14 प्लस में डी प्लस में सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 10 निकाली ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल करके कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। तो 14 प्लस 10 कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया? 33 हो गया। तो मुझे डी की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी होगी? 33। 24 कर दोगे माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 13 में से 4 गया, कितना बचता है आपके पास? 13 में से 4 5 9 बचता है। ठीक है, इधर कितना बचा? 2 में से 2 गया 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 9 आ गई। अब मुझे डी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, मुझे चाहिए ए और बी की। तो ए की निकल जाएगी रो 1 करके, है ना। देखो लो, रो ए की निकल जाएगी। ए की किस तरह से निकलेगी? ए की निकलेगी आपके पास रो 1 की। तो रो 1 क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस में 7 प्लस में 14 इक्वल टू में कितना चाहिए? 33 चाहिए। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास, दिख नहीं रहा है कुछ भी उधर अच्छे से। देखो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस में 14 प्लस 7 कितना होता है? 21 होता है। इक्वल टू में कितना हो गया? 33। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 प्लस का 21 माइनस का 21। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। अब किसकी वैल्यू निकाल चाहिए? बी की। तो बी देखोगे तो बी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। ए बी डी, तो कॉलम 1 कर दे, है ना, कर देते हैं। तो कॉलम 1 क्या हो जाएगा? कॉलम 1 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 8 इज इक्वल टू किसके बराबर? 33 के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए की वैल्यू आपने 12 निकाली, प्लस में बी हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 33 आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 33 के। 12 प्लस 8 कितना होता है? 20 होता है, प्लस का 20 साइड आके माइनस का 20 आ जाएगा। तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब आपको मांगा क्या था? पहले मांगी है ए की वैल्यू, फिर मांगी है बी की, फिर सी की, फिर डी की। तो ए की वैल्यू क्या आई आपके पास? ए की वैल्यू आई 12, बी की वैल्यू आई 13, सी की वैल्यू आपने इधर निकाली थी 10, डी की वैल्यू आपके पास 9। तो 12 13 10 9, 12 13 10 9, कौन सा पार्ट आया? ए पार्ट आया। समझ आई नहीं? ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? बोलता है कि इफ़ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल आर इक्वल। ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपने पी क्यू आर एंड एस की रेस्पेक्टिवली, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे। आपके पास इस तरह से दिया हुआ 19, यहाँ पे पी, यहाँ पे 15, और कॉलम 2 में दिया हुआ है क्यू 18 एस, कॉलम 3 में दिया हुआ है 21 16 और आर। ठीक है जी, पता चल गया। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि कोई पूरा वाला कौन सा है कोई पूरा? नहीं, पूरा कोई भी नहीं है, होना तो चाहिए। डायगोनल तो होगा ना फिर पूरा। ऐसे देख लो,
है डायगोनल पूरा, अच्छा है ना? ऐसे, हाँ। तो डायगोनल कितना है? 15 प्लस में 18 प्लस में 21 कितना हो गया? 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 9 + 5 14 14 लगेगा, 4 4 कैरी 1 1, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 54 हो गया। तो आपके पास सम कितना चाहिए? 54 चाहिए आपको। तो देखो अगर रो 1 को करूँ तो रो 1 में क्या मिल रहा है? 19 प्लस में q प्लस में 21 किसके बराबर होना चाहिए? 54 के बराबर होना चाहिए, है ना? तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या ये दिख रहा है इसमें आपको? हाँ। क्या ये आपके पास रो विच इम्प्लाइज में ये हो जाएगा 1 प्लस 9 10 10 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 40 प्लस क्यू इक्वल टू में किसके बराबर? 54 के। विच इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 माइनस में 40 क्या हो जाएगा? क्यू 4 की का वैल्यू 4 5 में 4 1 गया 1 कितना आ गया? 14। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 14 आई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? पी निकल गया, क्यू निकल गया, अब निकालो पी। तो पी कैसे निकलेगा? पी प्लस 18 प्लस 16 है ना? क्या निकल जाएगा? p प्लस पी प्लस 18 प्लस 16 किसके बराबर होना चाहिए? 54 के बराबर होना चाहिए। तो पी प्लस में कितना आ जाएगा? 6 प्लस 8 कितना होता है? 6 प्लस 8 प्लस 6 8 प्लस 6 8 9 10 11 12 13 14 14 का 4 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 इक्वल टू में 54 54 आ जाएगा। पी इक्वल टू 54 प्लस का 34 क्या हो जाएगा? माइनस का 34 हो जाएगा। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 में 4 गया 0 5 में 3 गया 2। पी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो क्या हो जाएगा आपके पास? पी की वैल्यू मिल गई आपको क्यू की वैल्यू मिल गई। आपको किसकी चाहिए अब? आर की और किसकी चाहिए? एस की। पहले आर की निकाल दो ऐसे कॉलम 3 करके 21 प्लस 16 प्लस आर, है ना? क्या हो जाएगा? 21 प्लस 16 प्लस आर करके कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए। 6 प्लस 1 7 1 प्लस 2 3 3 प्लस में कितना? 54 आर इक्वल टू में कितना? 54 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 प्लस का 37 क्या हो जाएगा? माइनस का 37 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? 14 में से 7 गया, क्योंकि 4 में 7 नहीं ना जाता था। 9 10 11 12 13 अच्छा, यानी कि फिर किसमें से 7 8 9 10 11 12 13 14 7 बच गया। इधर ही कितना बचा? 3 4 4 में से 3 गया 1 17 आ गया आर की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए अब? एस की। तो अगर आप एस देखोगे तो एस क्या था आपके पास? एस यहाँ पे है ना? 15 प्लस एस प्लस आर है ना? 15 प्लस एस प्लस आर इक्वल टू में कितना चाहिए? 54 चाहिए। आपको पता है 15 ये है, प्लस में एस आ जाएगा, प्लस में आर की वैल्यू अभी आपने निकाली 17 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। देखो एस प्लस में 7 प्लस 5 कितना होता है? 12 होता है। कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 54 तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास एस की वैल्यू 54 माइनस का 32। तो एस की वैल्यू कितने बराबर? 4 में से 2 गया 2 5 में से 3 गया 2 एस की वैल्यू कितनी आ गई? 22। आपको क्या निकालना था? आपको निकालनी थी पी की वैल्यू, क्यू की, आर की और एस की। तो पी की वैल्यू क्या आई आपके पास? 20 आई। क्यू की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, वो थी आपके पास 14 कितनी थी? 14। आर की वैल्यू अभी आपने निकाली 17, एस की निकाली 22 है ना? तो 20 14 देख लो, 20 के बाद 14 चाहिए, 20 के बाद 14 चाहिए। तो कौन सा पार्ट आया? डी पार्ट, है ना? आगे पीछे वैल्यू नहीं करनी है, ठीक है? जैसे वैल्यू जो होंगी उसी की वैल्यू लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 5 नहीं 6 क्वेश्चन क्या कहता है? डायरेक्शंस, निर्देश। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। आसान क्वेश्चन है। 2 के बाद 3 जाओ, 3 के बाद 5 5 के बाद 8 8 के बाद 13 13 के बाद 21 21 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे करेंगे। 2 से लेके 3 तक गैप कितने का? 1 का। 3 से लेके 5 तक 2 का। 5 से लेके 8 तक 3 का। 8 से लेके 5 इधर तक कितने का हो गया? 5 का। और इधर से इधर तक कितने का हो गया? 8 का, है ना? तो कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है? यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे प्लस कितना किया? 2 + 1 3। यहाँ पे कितना किया? +2। यहाँ पे कितना किया? +3। यहाँ पे कुछ सिमेट्री तो नहीं मिल रही है? नहीं ना मिल रही। इसको पता कैसे करेंगे हम? इसको एक चीज़ से करेंगे। कैसे?
2 था, फिर क्या था 3, Three, फिर क्या था 5, five, फिर क्या था 8, 8, फिर कितना था 13, फिर कितना था 21। 21 इसको क्या कर देंगे हम, इसको एक ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक। Trick. उस ट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ। इसको करना है हमने कि देख लो यहाँ पे देखना, अगर 2 + 3 करते तो क्या मिलता है मुझे? 5 Five. मिलता है। 2 + 3 करके क्या मिला? Five. 5। अब इसको करते हैं, अब किसको करते हैं? इसको करते हैं। तो 3 + 5 करके क्या आया मेरे पास? 8। 8 फिर क्या आया? 5 + 8 करके क्या मिलेगा? 13। 13 और फिर 8 + 13 करके क्या मिलेगा मुझे? 21 21 मिलेगा। समझ आ रही है? मतलब पिछली और अगली टर्म में करके ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे? 20 13 + 21 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 + 3 4, 2 + 1 3, 34 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 34। कौन सा पार्ट है? बी बी पार्ट। पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? कैसे पता चला? देखो, मतलब इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू ये है, ठीक है। इन दोनों को, अब प्लस इन करके दोनों को प्लस करके इक्वल टू ये है, अब इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू ये है, अब इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू ये है, अब इन दोनों को प्लस करके क्या आना था? इक्वल टू ये आना था। समझ आई कि नहीं? चलिए, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 8 के बाद 20 के बाद 32 के बाद 44 के बाद 56। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? देख लो, 8 से लेके 20 तक कितने का गैप? 12 का गैप। इधर भी +12 हुआ कि नहीं हुआ है? देख लो भला। ये क्योंकि 0 + 2 2, 2 + 1 3, इधर भी +12 हुआ होगा। फिर 2 + 2 4, 3 + 1 4, इधर भी +12 करा हुआ। जाओ, तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 6, 4 + 1 5, इधर भी +12 करना पड़ेगा। 6 + 2 कितना होता है? 8, 5 + 1 कितना होता है? 6, 68। कौन सा आंसर है? 68 बी पार्ट। बी पार्ट। समझ आए कि नहीं? ठीक है, ओके। 8 में क्या लिखा हुआ है? 4 5 9 18 34, 4 5 9 18 34। इनको क्या करना है? 5 है, 9 है, 18 है, और उसके बाद क्या है? 34। अब क्या पैटर्न होगा कि आपके पास क्वेश्चन मार्क ठीक हो जाए यहाँ पे, ठीक है। देख लो, 4 है ना, 4 और 5 में गैप कितने का? 1 का। 5 और 9 में 4 का, है ना। 9 और 18 में 9 का, है ना। 9 + 9 क्या होता है? 18 होता है। 18 और इसमें 34 में कितने का? 16 का। ठीक है जी। अब कि इधर कितने का होगा? पता लग गया कैसे? बोला नहीं पता लग गया आपको। आपको स्क्वायर है यहाँ पे करना। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 तो मतलब ऊपर क्या प्लस करना पड़ेगा मुझे? 25। इसमें प्लस कर तो 25 ये आ जाएगा। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। 59 कौन सा पार्ट है? 59 डी पार्ट। डी पार्ट। आई समझ के नहीं? ठीक है, ऐसे जैसे क्वेश्चन देखो आपके काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 2, 3, 5, 7 के आगे क्वेश्चन मार्क है ना। मुझे बताइए 2 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। तो 11 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। बताओ, टफ था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है 122 243 48 326 440 है ना। 14। बताओ जी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? देखो, आप देखो जरा। 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4 मतलब इस तरह से नंबर चाहिए हमें। पहले 2 को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। जैसे 1 × 2 करेंगे तो क्या आ गया? 2। इधर 2 × 4 करेंगे क्या आ गया? 8। इधर 3 × 2 करेंगे क्या आ गया? 6। 4 × 1 करेंगे क्या आ गया? 4। मतलब 122 को इसने इस तरह से बनाया। आई समझ? 248 को इस तरह से बनाया, और 326 को इस तरह से, 414 को इस तरह से। समझ आई कि नहीं? पक्का? पैटर्न का पता चल रहा है और कुछ नहीं है। आपको भी लग रहा पता? चलिए, अब क्या है? अब मुझे ऐसा जैसा नंबर ढूंढिए। क्या 1 7 और 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पर क्या 1 7 + 7 और ये 1 7 + 7 होता है ऐसे? ये तो मुझे पता है, ये तो होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही आता है, बिकॉज आपके पास और कोई पैटर्न है ही नहीं। 10 का ए पार्ट, 10 का ए पार्ट।
ठीक है, तो कौन सा पार्ट आया? ए पार्ट आया, क्योंकि इधर देख लो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू में क्या आ गया? 7। अगर मैं बी पार्ट को देखता हूँ इसको, तो 5 2 ज़ार 10, नहीं ना आया। डी को देखता हूँ, 4 3 ज़ार 12, नहीं ना आया। उसके बाद 8 1 ज़ार 8, नहीं ना आया। सिर्फ 1 7 ज़ार 7 आ रहा है। समझ आ रही है? तो ये पैटर्न है आपके पास, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे भाई 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400, अब क्या आना चाहिए? 500, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आ रही है? उसके बाद ये भी तो देखो, यहाँ पे 22 है, 22 के बाद 42 डायरेक्ट कैसे आया? नहीं ना पता चलेगा, इस तरह से आया डायलॉग, ठीक है। प्लस वगैरह कुछ नहीं करना। तो कौन सा पार्ट आया? ए पार्ट आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि आपके पास 8 कॉलम 2 में, कॉलम 1 में 2 3 14, फिर कॉलम 2 4 8 7 60, कॉलम 3 9 4 8 क्वेश्चन मार्क। देख लो यहाँ पर देना ध्यान। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको कि आपके पास 8 + 2 8 + 2 11 10 होता है यार। अच्छा 8 + 2 कितना होता है? 10 + 3 कितना होता है? 13 लेकिन कितना लिखा है इसमें? 14 4 + 8 4 + 8 12 12 + 7 12 13 14 15 16 17 18 19 12 + 7 कितना होता है बेटा? 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह से तो चल नहीं रहा है, ये नहीं ना चल रहा, तो क्या करें कि जिससे ये बन जाए। क्या 9 + 4 कितना होता है? इस तरह 60 तो नहीं ना बना या किसी भी तरीके से, तो इस पैटर्न को कैसे ढूंढे कि 60 आ जाए नीचे? पैटर्न को कैसे ढूंढे कि 60 आ जाए नीचे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? ध्यान देना, क्या किया हमने, पहला वाला ऐसे ही रख लो, आप रख लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे 14 लाना है तो 14 किस तरह से आएगा? कॉलम 1 की मैं बात करूँगा, कॉलम 1 में 8 है, इसको प्लस कर दो दूसरे वाले 2 को मल्टीप्लाई करके, 2 + 3 करके, तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, प्लस में 2 3 ज़ार 6 हो गया 14 के नहीं। कॉलम 2 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 7, क्या ये 4 + 8 7 ज़ार 8 7 ज़ार 56 4 + 56 क्या 60 होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से कॉलम 3 की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस में क्या कर देंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 8, क्या हो जाएगा? 9 प्लस में 4 8 ज़ार कितना होता है? 32 होता है। तो 32 + 9 कितना होता है? 40 हैं 41 41 होता है। आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ढीली है। 41 कौन सा हो गया? 41 आपके पास कौन सा पार्ट आ गया? ये यहीं पे है ना, पीछे ठीक है। तो 41 आ गया बी पार्ट। समझ आई कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपके पास? 41 आएगा। समझ आई कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या बोलता है? बोलता है कि आपके पास 3 कॉलम 1 में 3 7 8 क्वेश्चन मार्क, कॉलम 2 में 6 2 4 4, कॉलम 3 में 1 4 3 3, कॉलम 4 में 18 56 96 और 48। किस तरह से करें हम इसको? देख लो, 3 6 ज़ार 18 1 ज़ार 18, 7 2 ज़ार 14 4 ज़ार 56 होता है। देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। रो 1 की तरफ चलें आप, ठीक है। रो 2 की तरफ चलें तो रो 2 में क्या आपके पास? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 7 2 ज़ार कितना होता है? 14 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 4, तो 4 4 ज़ार 16 कैरी 4 1 ज़ार प्लस 1 क्या 56 है? आगे समझ के नहीं? तो चलिए, तो रो 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 4 ज़ार कितना होता है? 32 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार, समझ आ गई? क्या 96 है?
हाँ जी, तो रो 4 की बात करता हूँ, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 4 से, क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो मेरे पास आ जाए 4 3 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई बाई क्या करूँ तो मेरे पास 48 आ जाए, तो 4 के 12 4 ज़ार 48, तो आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह पे 4 आएगा, क्या आएगा 4 नहीं यार 12 है। 12 अच्छा चाहिए 12 नहीं 4 ही करना है, क्या करना है हमने 4 करना है, क्योंकि 4 से 12 बन रहा है ना, ये तो 4 आ गया, तो 4 कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। बताओ टफ था नहीं, तरीका लगाना है, क्या लगाना है तरीका, करें फिनिश करते हैं, ठीक है। मुझे पानी पिला दो, JNV PY जब तक पानी लाओगे आप तब तक नहीं कराऊंगा मैं, आगे आ जाओ। JNV PY सेक्शन करते हैं, पता नहीं बेटा कहाँ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। तो देखो, तो आपके पास क्या दिया हुआ है 9 के बाद क्या दिया हुआ है 13 के बाद 17 के बाद 21 के बाद 25। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 9 और 13 में कितने का गैप है, 4 का गैप है, 13 और 17 में 14 15 16 17 7 का 4 का प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, 70 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 कितना होता है 29 होता है, बिकॉज 4 प्लस 5 9, तो 2 ऐसे रहेगा, तो 29 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, चेक कर लो वापस सी पार्ट है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, नेक्स्ट टर्म। अच्छा, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 258 कामा 130 कामा 66 कामा 34 कामा 18 कामा सो ऑन बोलता है, तो बताओ जी क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास एकदम से घट रहा है ना, तो क्या होगा, डिवाइड हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा, और किस तरह से डिवाइड हुआ होगा वो हमने चेक करना है, डिवाइड किस तरह से हुआ होगा वो हमने चेक करना है, ठीक है जी। चलिए देखो, अगर आप इसको क्या कर देते हो, इसको आप 248 है ना, तो डिवाइडेड बाई कर दो 258 है ना, कर दो डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा आपके पास, थैंक यू। देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि नेक्स्ट टर्म गिवन सीरीज में क्या आएगा, 9 13 17 21 25, तो हमने कैसे किया इसको, देखो हमने किया +4, ये बताएगी +4 करना है सभी में, क्या समझा दो यार कैसे किया, इनमें गैप देखना, फिर नहीं इसको प्लस करना है। 9 और 13 कैसे आया था, हमने देखा 13 और 9 के गैप में कितना है 4 का है, तो फिर 13 से गिनो, 7 में कितना था कि बीच में गैप 4 का, 17 और 21 के गैप कितना है 4 का, फिर से 4 का, मतलब 2 का गैप अगर सेम मिल रहा है समझो +4 ही आगे भी, तो 25 + 4 करेंगे 29 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इधर देखो, इधर जो है एकदम से ये घटा दिया इसने, कैसे किया है, 258 से सीधा 130 हाफ करा है ना, हाफ करा है, हाफ तो नहीं है पर लगभग हाफ है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आप क्या कर दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 200 का हाफ कितना होता है 100 है ना, हाफ कर दिया तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भला 200 को जब आप 58 से डिवाइड करोगे, 258 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, 2 1 ज़ार, तो आपके पास क्या आएगा 1 कट करके आएगा ना, 2 2 ज़ार 4, बचा कितना 1 हो गया, 18 2 9 ज़ार, अभी 129 आया, कितना चाहिए 130 चाहिए, तो +1 भी कर दो, प्लस कर दो 1, समझ आ रही है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 +1 करा हमने, तो इधर भी कर दो डिवाइडेड बाई 2 और +1, तो क्या हो जाएगा भला, चलेगा कि नहीं, 130 को डिवाइड कर दो किसके साथ 2 के साथ, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12, बचा 1 हो गया 10, 2 5 ज़ार +1 कर दोगे क्या 66 मिल जाएगा, पक्का 66 को फिर से डिवाइड कर दो किसके साथ 2 के साथ, प्लस देखो 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार +1 कर दो कितना हो जाएगा 34, क्या 34 है अगली टर्म, 34 को फिर से डिवाइड कर दो 2 के साथ, क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार, बचा 1 हो गया 14 2 7 ज़ार 17 +1 कर दो कितना आ गया 18, क्या अगली टर्म 18 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार 9 +1 करना है ना, कितना हो जाएगा 10, तो अगली टर्म क्या आनी चाहिए 10 कौन सा पार्ट है बी पार्ट, बताओ टफ है नहीं,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बोलते हैं फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। क्या बोल रहा है? 3 के बाद क्या बोल रहा है? 4 के बाद बोल रहा है 6 के बाद 9 के बाद 13, फिर बोलता है सो ऑन। अब मुझे बताइए 3 में +1 किया तो 4 मिला, 4 में +2 किया तो क्या मिला? 6 में +3 किया क्या मिला? 9 में +4 किया क्या आया? 13 में +5 करेंगे क्या आ जाएगा? 13 + 5 13 14 15 16 17 18 आ जाएगा ना। तो 18 कौन सा पार्ट है? 18 ए पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं है, मतलब +1 करा है ना। 1 के बाद 2 के बाद 3 ऐसे करा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 इज, मतलब 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8। देख लो, ध्यान से देखना। 1 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 कौन सा पार्ट है? बी बी पार्ट। बताओ टफ था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोलते हैं नेक्स्ट टर्म 80 के बाद 10, ये ख़त्म करना है यहाँ तक। 80 के बाद 10, रोकना ज़रा, फिर 70, फिर चला रहे हो 17, फिर 15, फिर 60। देखो क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ। 80 से डिवाइड इधर कितना आया, मतलब कि 80 में से माइनस कितना किया? 80 में से माइनस करने किया 80 से सीधा 10 आ रहा है ना, तो डिवाइड किया होगा इसने। क्या किया होगा? डिवाइड। तो किस से डिवाइड किया होगा? 8 से, है ना। 80 डिवाइड बाई 8 करें क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर क्या किया, जितना ये गैप आया उसको माइनस कर दो, तो 80 - 10 करोगे क्या आ जाएगा? 70। अब 70 को डिवाइड कर दो किसके साथ? 7 नहीं बन रहा ना, 4 है। 5 है। देख लो, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या करोगे मैं बताता हूँ आपके पास। स्टेप ये इवन में है। कैसे है? इवन में। 80 और 70 के बीच में कितने का गैप? -10 का। 70 और ये कितना लिखा था यार यहाँ पे? 15 के बाद इधर 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, 16 दिया है, 60 है। गलती हमसे हुई है। इधर भी कितने का गैप? -10 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और 15 में गैप कितने का? +5 का। 10 में +5 करोगे 15 मिल जाएगा। अब मुझे कौन सी टर्म आएगी? 5 वाली ना। अगली कौन सी टर्म आएगी? 5 वाली। तो 15 में +5 करूँगा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट हो गया। ठीक है, कर लो बेटा रेस्ट अगर ज़्यादा दर्द हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है इफ़ सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। देखिए जी, आपके पास सेम क्वेश्चन है। आपके पास लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा हुआ है y, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है x 5 और 9, फिर क्या हो जाएगा? ZW2। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास? किस तरह से करोगे? आपको देखना है कि सारे रो और कॉलम और डायगोनल का सम मतलब प्लस करके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे रो भी नहीं के कॉलम में नहीं मिल रहा मुझे, ठीक से नहीं ना मिल रहा। रो मिल रहा है क्या? नहीं मिला रो, है ना। रो मिल गया, कर दो। तो रो 3 कितना है मेरे पास? रो है 4 + 9 + 2 कितना होता है? 4 + 9 यानी कि 9 + 2 11 11 + 11 + 4 11 12 13 14 15 15 आ गया। तो मतलब 15 चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या कर दोगे? यहाँ से कर दोगे पहले। अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँगा तो 8 + y + 4 = कितना चाहिए मुझे? 15 चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 8 + 4 प्लस में y = में किसके बराबर हो जाएगा? 15 के। विच इम्प्लाइज 8 + 4 कितना होता है? 12। y + 12 = में किसके बराबर? 15 के। तो विच इम्प्लाइज में y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 प्लस का 12 क्या हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3। y की वैल्यू 3 कौन सी है आपके पास? अभी नहीं है ना, रोकना यार। y की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास 3 होगी। अब क्या हो गया आपके पास? अगर मैं इसकी बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? x 5 और 9 की, है ना। तो आपके पास कॉलम 2 हो गया। तो कॉलम 2 में क्या हो जाएगा? x + 5 + 9 = किसके बराबर आना चाहिए? 15 के, है ना। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? x
प्लस में 5 + 9 कितना होता है 14 होता है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 15 माइनस में 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, पता चल गया x की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, x की पता चल गई आपको, y की पता चल गई आपको, अब आपको निकालनी है z की, तो z की इस तरह से निकाल दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 + x + z, क्या हो जाएगा 8 + x + z इक्वल टू में 15 चाहिए, 8 + x की वैल्यू 1 निकली है, प्लस में z इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज में आपके पास z इक्वल टू में 15 आ जाएगा। 8 + 1 क्या होता है 9, प्लस का 9 साइड आ गया तो माइनस का 9, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 में से 9 गया तो 6 बचता है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए w चाहिए, तो w किस तरह से निकलेगा z + w + 2, w किस तरह से निकलेगा इधर ही करते कर ले, चलिए तो क्या हो जाएगा z + w + 2 इक्वल टू कितना चाहिए 15 चाहिए, z की वैल्यू मेरे पास 6 आई है, w प्लस में 2 इक्वल टू में 15 आ जाएगा, 6 + 2 8 + w इक्वल टू में 15 आ जाएगा, w इक्वल टू में 15 आ जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, w इक्वल टू 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा। समझ आई। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कैसे बोला था इसने, कैसे मांगा था इसने, मांगा था x y z और w, है ना, कैसे मांगा था x y z w, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 आई, y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3 आई, z की वैल्यू क्या आई 6, w की वैल्यू क्या आई 7, ठीक है। तो 1 3 6 7 1 1 3 6 7 कौन सा पार्ट आया बी पार्ट आ गया, आगे समझ के नहीं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोलता है नंबर्स इन द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में नंबर्स क्या है, तो आपके पास 40 फिर क्या आएगा 45 फिर क्या किया 50 फिर क्या है 55 60 65 70 75 80, देखो 5 का तो प्लस हो रहा है, 80 के बाद क्या है 85 90 और 95, तो कौन सा है बी पार्ट है, कौन सा है बी पार्ट 85 90 और 95, समझ आए कि नहीं 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ x y t एंड z, सेम ही बात है वही, x 3 t, कॉलम 2 में 1 5 9, कॉलम 3 में y z 2, करते जाओ क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा रो 1, जाओ रो 1 क्या है आपके पास, अच्छा कोई एक चीज़ देखो जो पूरी हो, ये किटी है हाँ इधर एक्स टी, इधर ये है ना, हाँ। कॉलम 2 कौन सा कॉलम 2, कॉलम 2 में क्या 1 + 5 + 9 क्या हो जाएगा 1 9 + 10 + 5 15 हो गया, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ से एक्स की तो नहीं निकलेगी फिलहाल, मुझे जेड की निकल जाएगी, कैसे 3 + 5 + जेड इक्वल टू में कितना 15, तो मुझे पता है z + 8 हो गया, ये 5 + 3 8 होता है, 8 + 15, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस में क्या हो जाएगा 8, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे z हो गया आपके पास और क्या हो गया z ही हुआ सिर्फ, y निकाल दो आप, है ना, y + z + 2 किसके बराबर होना चाहिए 15 के, आपके पास y z की वैल्यू आपने 7 निकाली, प्लस में 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15, तो y प्लस में 7 + 2 कितना होता है 9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। क्या आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, y इक्वल टू में 15 प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 15 में से 9 गया तो 6, y की वैल्यू 6 आ गई, आपने 6 y भी निकाल दिया है ना, y निकाल दिया। अब क्या चाहिए आपको t चाहिए, तो t + 9 + 2 कर देंगे, t + 9 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो t प्लस में 9 + 2 कितना होता है 11 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस का 11 क्या हो जाएगा माइनस का 11, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 में से 11 गया तो 15 में से 11 के 4 बच गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है जी। उसके बाद t निकल गया आपको x निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ऐसे निकाल दें क्या डायगोनल में, है ना, x + 5 + 2 इक्वल टू में कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, x + 5 + 2 7 इक्वल टू में क्या आ गया 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस में 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 में 7 गया तो 15 में से 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बचता है, तो x की वैल्यू आ गई 8। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए पहले x, फिर क्या चाहिए y, फिर चाहिए t, फिर क्या चाहिए z,
एक्स की वैल्यू 8 आई, 8 वाई की वैल्यू आपके पास 6 6 आई, आई, टी की वैल्यू आपके पास 4 4 आई और जेड की वैल्यू आपके 7 पास 7 आ गई। तो 8 6 4 7 8 6 4 7 कौन 8 सा पार्ट आया? ए पार्ट आया। समझ आ गई है? नहीं तो एक्स वाई के बाद जेड की वैल्यू डाल दो पहले ना, जिस तरह से इसने मांगा उसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अब आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है इसने कि द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 बताओ जी क्या होगा। तो देखो जी एक्चुअल में 2 से 5 जाओगे तो कितना हो गया? +3 हो गया। 5 से 8 जाओगे तो +3 हो गया। 8 से 11 जाओगे तो +3 हो गया। बिकॉज 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 कितना होता है? 14 आ जाएगा। तो 14 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। बताओ आप था क्या? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है 11 13 17 19 23 29 29 31 37 41 37 41। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 11 + 2 13, 13 + 4 17, क्योंकि 14 15 16 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23, 23 प्लस 5 नहीं नहीं ये हो जाएगा आपके पास 6। कितना हो जाएगा? 6। क्यों होगा 6? बिकॉज 20 + 6 है ना, इधर हो जाएगा +2, इधर कितना हो जाएगा? +6, इधर हो जाएगा +4 है ना। तो अब आपके पास ये किसके बराबर कैसे आया ये, है ना। तो आपके पास पैटर्न तो सही है नहीं। इधर क्या किया? इधर 2 किया, इधर क्या किया? 4 किया, इधर क्या किया? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 4। कोई पता तो चल नहीं रहा है। 2 4 2 4 और फिर 6 2 6 नहीं ना पता चल रहा। क्या करें फिर? इधर आपके पास +2 करा, इधर क्या किया? इधर कुछ किया ही नहीं ना किया। ऐसा करते हैं फिर इसका पैटर्न जो है चेंज कर देते हैं। इसका पैटर्न जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इसका पैटर्न किस तरह से आएगा आपके पास? ये आ जाएगा इसका पैटर्न कुछ भी नहीं है। +2 वगैरह कुछ नहीं है। +2 वगैरह कुछ नहीं है। एक चीज़ है आपके पास 11 और 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद प्राइम नंबर 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 का कौन सा प्राइम नंबर है? 41 के बाद 43 प्राइम नंबर है, क्योंकि 42 इवन नंबर होता है और 43 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 43 आपका प्राइम नंबर है। कौन सा पार्ट आया? बी पार्ट आया। समझ आया कि नहीं? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 इसको इसको ये बोल सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। बोलता है 5 × 5 = 25, 15 × 50 225 होता है यार। और उसके बाद 25 × 25 625 हो जाता है। फिर उसके बाद 35 × 35 तो ये हो जाएगा आपके पास 1225, ठीक है। ये उसके बाद 45 × 45 बताओ जी। ये हो जाएगा आपके पास 5 × 20 25, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद क्या आएगा? 5 इसलिए इधर आगे के लिए प्लस कर रहा है 10, ठीक है। आई समझ। इधर +10 कितना कर रहा है? +10, 15 + 10 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45 + 10 55 को मल्टीप्लाई करना है 55 से। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 25 और 5 6 30 25 कौन सा है? सी पार्ट। देखो 50 55 55 सभी में कर रहा है। आप तो 55 ही चुनेगा, लेकिन आपके पास आंसर क्या है वो चुनना है आपने। वो कैसे चुनोगे? 5 5 से 25 ऐड करोगे और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 5 6 30। तो कौन सा पार्ट आएगा? सी पार्ट। हाँ +1 नहीं होता है वो, याद नहीं है? किया था ना मैंने कि एक 5 को कर दो और दूसरा जो डिजिट उसमें +1 कर दो, है ना। तो मतलब इस तरह से नहीं है। 55 × 55 तो कैसे करोगे? इसको कर दो 5 5 से 25 तो इसमें +1 कर दो। 5 है तो 5 से अगला क्या आता है?
6 6 आता है, 5 6 क्या हो जाएगा 30। 30, बस इस तरह से समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ग्रुप ऑफ द नंबर विल कम इन नेक्स्ट रो। देखो 6 7 8 24 28 32, फिर 624 728, फिर 832। देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर 6 है, ये 6 लिख दिया, 24 है 24 लिख दिया, 7 है 7, 28 है 28 लिख दिया, 8 है 8 32 लिख दिया, सेम लिख लिया ना। अब देखो इधर क्या है मुझे बता दो, 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 8 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 9 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 36 होता है। तो 6 के बाद क्या आया 7 7 के बाद क्या है 8 के बाद क्या आएगा 9 और 9 4 से कितना होता है 36। तो इधर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 36 इधर का इधर और इधर का इधर, ठीक है। तो 9 36 और 936 कौन सा आएगा 9 36 936 कौन सा पार्ट आया ए पार्ट आया। आप अपने टेबल पक्की कर लो शिवन्या, हूँ नहीं बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखो 4 के बाद 16 के बाद 64, फिर क्या है 6 36 216 8 64 512। देखो 4 + 2 करोगे तो 6 + 2 करोगे तो 8 + 2 करोगे तो 10। तो 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100 और इसको कर दो मल्टीप्लाई अब, ठीक है। मतलब इसको कर दो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 10 का क्यूब क्या होता है 10 का क्यूब 1000 बस इतनी सी बात है, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, तो 10 का क्यूब 1000। मतलब पहले करना है नीचे के लिए प्लस, नीचे के लिए क्या किया हमने +2 करा, क्या करा +2। आगे के लिए क्या करा हमने स्क्वायर, क्या करा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करा हमने क्यूब करा, इधर करा ए का स्क्वायर, इधर करा ए का क्यूब। समझ आए कि नहीं। 10 100,000 10 100,000 कौन सा पार्ट है बी पार्ट है। समझ आए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द सीरीज 123 234 फिर 345। तो बताओ जी क्या होगा अगला। देखो इसे बताता हूँ आपको, 1 2 3 फिर क्या 2 3 4 फिर क्या 3 4 5। अब क्या होगा 4 5 6 फिर क्या होगा 5 6 7। तो क्या हो जाएगा 4 5 6 4 5 6 5 6 7 कौन सा पार्ट आया सी पार्ट आया। बताओ टफ था नहीं था। क्या किया कुछ नहीं 1 2 3 उसके बाद क्या किया 2 3 4 लास्ट के 2 डिजिट पकड़े वही और उसके बाद अगला नंबर लिख लिया। इधर भी 3 4 लास्ट के डिजिट है लिख लिया और उसका अगला नंबर क्या आएगा 4 5 लास्ट के डिजिट है पकड़ लिया और उसका अगला नंबर, फिर 5 6 लास्ट के डिजिट है तो अगला नंबर। समझ आए कि नहीं कोई डाउट तो नहीं। खत्म बात। इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म एक ही दिन में। कल करेंगे हम डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच।